जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। संविधान में पढ़ेंगे हम नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, मतलब राज्य के कर्तव्यों को कैसे वो अपने समाज को, आर्थिक स्थिति को बनाए रखे, इसके लिए किस नीतियों के अंतर्गत वो काम करेगा, इसमें ये कहा गया है। तो संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहता है कि भाग चार में अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी को लिखा गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि ये कल्याणकारी राज्य के स्थापना करने के लिए राज्य बाध्य होगा। इसका उद्देश्य ये है। ये गैर न्यायोचित होगा, यानी इसको हम न्यायालय में मूल अधिकारों की तरह न्यायालय में हम नहीं जा सकते। मतलब कहने का कि अगर इसको नहीं कर रही है सरकार, तो हम न्यायालय में इसके ऊपर हम कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते न्यायालय में जाकर। तो बात करते हैं हम राज्य का आदर्श और कर्तव्य। ये बनता है राज्य का आदर्श और कर्तव्य दिखाता है। ये राज्य की नीति तत्व ये कहता है, ये कर्तव्य है, आदर्श है कि ये राज्य कार्य करेगा अपने मन से। और इनके बारे में हमारे भारतीय संविधान के जनक कहे हैं कि ये अनोखी विशेषता है। संविधान की क्या है? अनोखी विशेषता है। और केटी शाह जी कहते हैं कि ऐसा चेक जो बैंक पर छोड़ना, मतलब जैसे बैंक इसको देगा कि नहीं देगा चेक, उसी प्रकार ये राज्य को छोड़ देना कि ये राज्य कल्याणकारी कार्य करेगा कि नहीं करेगा, ये राज्य पर डिपेंड करता है। और बात करते हैं हम आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की क्या है? परिकल्पना है। मतलब के एम पॉलिकर कहते हैं। और नेहरू जी कहते हैं कि समाजवादी ढांचे की स्थापना करना। ये समाजवादी ढांचे की स्थापना करता है। ये संविधान का दर्शन एवं आत्मा है। ये संविधान के दर्शन और आत्मा है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी। शॉर्ट में इसका नाम पढ़ेंगे हम डीपीएसपी से। तो बात करते हैं हम इसके वर्गीकरण की। वर्गीकरण क्या है? 3 भागों में बांटा गया है। एक गांधीवादी तत्व, एक समाजवादी तत्व, एक उदारवादी तत्व। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो 40, 43, 43 ख, 46, 47 और 48। समाजवादी तत्व में 38, 39, 39 क, 41, 42, 43 और 43 क और 47 आते हैं। उदारवादी तत्व में कौन आते हैं? 44, 45, 48, 48 क, 49, 50 और 51। इसी में 51 क आएगा, जो हमारा मूल्य कर्तव्य दिखाएगा। आगे पढ़ेंगे। बात करते हैं जो गांधीवादी तत्व है। गांधीवादी तत्व मतलब कि कृषि एवं पशुपालन संगठन बनाना, पशुपालन संगठन करना। उसके बाद से इस पर वध यानी जानवरों को मारने पर प्रतिषेध लगाने का राज्य पर पूरी जिम्मेदारी है। और हस्तशिल्प, छोटे छोटे उद्योगों का लगाने के लिए सरकार प्रबंध करे, यानी राज्य प्रबंध करे, ये कहता है हमारा डीपीएसपी। और ये गांधीवादी तत्व में लिखा गया है। बात करते हैं समाजवादी तत्व में। समाजवादी तत्व में एक मनरेगा का, जो संसद भवन में आजकल चर्चा में है, इसका नाम बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब इसका नाम बदला जाएगा। तो जो हमें काम करने का अधिकार देता है, न्यूनतम मजदूरी देता है। मनरेगा का मतलब गांधी जी सोचे थे कि गांधी जी का ये सपना था कि सभी को कार्य मिले, यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। और बात करते हैं हम अटल पेंशन इसी में आता है। उसके बाद शराबबंदी, जैसे बिहार में शराबबंदी कर दिया गया राज्य के कल्याण के लिए, ये भी एक समाजवादी तत्व है। समाजवादी तत्व मतलब शराब की बंदी करना इत्यादि। तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं उदारवादी तत्व। उदारवादी तत्व क्या कहता है कि इसमें बहुत सारे अनुच्छेद है, इसके बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करते हैं। जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन आ गया। उसके बाद से वातावरण को स्वच्छ रखना, जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि अरावली पर्वत को काटा जाएगा, हटाया जाएगा, इससे वातावरण को नुकसान पहुंचेगा। इसकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य बनता है। तो वातावरण को स्वस्थ रखने में ही राज्य का कर्तव्य बनता है। ये राज्य क्या करेगा? वातावरण को स्वस्थ बनाए रखेगा, ये उसकी पूरी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं उसके स्मारकों, मतलब जो हमारी धरोहर है जो इसको बनाया नहीं जा सकता, और उसकी संरक्षण बहुत जरूरी है। तो संरक्षण करने के लिए कौन करेगा? स्मारकों का संरक्षण, जो जैसे हमारे मॉन्यूमेंट्स है, मतलब
पुरानी बिल्डिंग्स है उसको बना कर रखना। और बात करते हैं कार्यपालिका से, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग है। कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग का मतलब कि जो 50 में लिखा गया, किसमें लिखा गया, अनुच्छेद 50 में लिखा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका एकदम अलग काम करेगी, स्वतंत्र अवस्था में, राज्य की पूरी जिम्मेदारी है। तो हम आगे कल के क्लास में पढ़ेंगे कि राज्य के परिभाषा जो लिखी गई है, राज्य की परिभाषा जो 36 में लिखी गई है, जो शुरुआत है हमारी भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक। 36 में हम पढ़ेंगे कि 36 से जो शुरू हुई है, जो 36 में लिखा गया हमारे राज्य की परिभाषा, वो अनुच्छेद 12 में भी वही परिभाषा लिखी गई है और उसी का वर्णन करता है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे 51 क मूल कर्तव्य तक। यानी कल से हम शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 36 से और एक एक अनुच्छेद को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।